वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के प्रमुख कहानीकार और उनकी प्रसिद्ध कहानियां, महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं की सीरीज चली है जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं। जिसमें पहले पार्ट में हमने कवि और कवियों की रचनाएं देखी थी, दूसरे पार्ट में हमने उपन्यासकार देखे और उनके उपन्यास या फिर उनकी रचनाओं के नाम देखे। आज देखने वाले हैं कहानीकार और इनकी प्रसिद्ध कहानियां। ठीक है, तो ये जो है हम एक पूरा करके रचनाओं का जो है हमारा चल रहा है टॉपिक, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानीकार में एक सबसे प्रमुख कहानीकार है प्रेमचंद। इन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास में मैंने बताया भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इनका। ठीक है, एग्जाम में इनके उपन्यास पूछे जाते हैं और इन्होंने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी कहानियां इनके द्वारा लिखी गई। पूस की रात इन्होंने लिखी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पहली कहानी थी पंच परमेश्वर। इसके बाद मंत्र इनकी एक कहानी है, बड़े घर की बेटी। ये कहानी शायद आपने पढ़ी भी हो, अगर आपने हिंदी में शायद ये कई सारे स्टेट में ये रहती है, हिंदी के सिलेबस में 10th तक के सिलेबस में ये रहती है। इसके बाद कफन इनकी बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानियां हैं। ठीक है, इनकी जो कहानियां हैं इनसे हर एक कहानी में कोई ना कोई समाज की किसी न किसी चीज़ का संदेश मिलता है। काफ़ी मर्मस्पर्शी और दिल को छूने वाली कहानियाँ होती हैं, जैसे कि इनकी गृहदाह, बड़े भाई साहब, ईदगाह भी बहुत अच्छी कहानी है, बूढ़ी काकी और मानसरोवर, सभी इनकी कहानियां हैं। इसके बाद अगला नाम है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, इनके नाम के आगे कौशिक भी जुड़ता है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं। ताई इनकी एक कहानी है, काफ़ी अच्छी कहानी है, रक्षाबंधन, माता का हृदय, कृतज्ञता और चित्रशाला और मणिमाला। ये मणिमाला इनका एक कहानी संग्रह है। ठीक है, कई सारी कहानियों का संग्रह है मणिमाला में। इसके बाद है सुदर्शन जी की कहानियां हैं। संसार की सबसे बड़ी कहानी सुदर्शन जी की कहानी है। जैसे सुदर्शन चक्र होता है ना विष्णु जी का, वैसे ही सुदर्शन जी का है संसार की सबसे बड़ी कहानी। राजपूतानी का प्रायश्चित, ये इनकी कहानी है। कवि की स्त्री, हार की जीत। ठीक है, आशीर्वाद, एल्बम और न्याय मंत्री, एथेंस का सत्यार्थी, ये इनकी कहानियां हैं। इसके अलावा सुदर्शन सुधा, पनघट और तीर्थ यात्रा, ये इनकी कहानियां हैं। तीर्थ यात्रा भी इनका एक कहानी संग्रह ही है। ठीक है, जैसे कि इनका मणिमाला था विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का, ऐसे ही इनका तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह है। इसके बाद अगला नाम आप देख रहे हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनकी कहानियां हैं शरणागत और शेरशाह का न्याय, ये इनकी कहानियां हैं। अगला नाम है जयशंकर प्रसाद, बहुत ही प्रमुख नाम है। इन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं और कुछ कहानियां भी लिखी हैं। इनकी कहानियां देखते हैं। आकाशदीप इनकी कहानी है, आंधी, पुरस्कार, मधुआ, बिशाती, ये इनकी कहानियां हैं। इसके अलावा आकाशदीप तो अभी यहाँ पर देख लिया। प्रतिध्वनि इनकी एक कहानी है और छाया इनका कहानी संग्रह है। कई सारी कहानियों का एक संग्रह है छाया। अगला नाम है जैनेन्द्र। इनकी कहानियां याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। जैनेन्द्र की कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। पत्नी, खेल एक जैनेन्द्र की पहली कहानी है। जानवी और पाजेब एग्जाम में पूछा गया है, ये कहानियां हैं। ठीक है, इनकी कहानियां हैं। अगला नाम है अज्ञे की कहानी है। कोठरी की बात, गैंग्रीन, रोज, छोड़ा हुआ रास्ता, ये कहानियां हैं। विपथगा, शरणार्थी, अमरवल्लरी और परंपरा, ये सब इनकी कहानियां हैं। इसके बाद अगला नाम है इलाचंद्र जोशी। इनकी कहानियां मेरी डायरी के 2 नीरस पृष्ठ, चरणों की दासी और परित्यक्ता और होली, ये सब इनकी कहानियां हैं। किसकी? इलाचंद्र जोशी की। इसके बाद अगला नाम है यशपाल की कहानी है डिप्टी साहब, मकरील, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, प्रतिष्ठा का बोझ। इसके अलावा पिंजड़े की उड़ान और सच बोलने की भूल और भस्माश्रित, चिंगारी, ये सब इनकी कहानियां हैं। चिंगारी यशपाल का एक कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह है। इसके बाद अगला नाम है उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है डाची। इसके अलावा बैगन का पौधा भी इनकी ही कहानी है और झेलम के 7 पुल, ये इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद अगला नाम देख रहे हैं आप भगवती चरण वर्मा। इनकी कहानियां देख लेते हैं। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, इनकी कहानी है भगवती चरण वर्मा की। वर्मा जी ने लिखा इंस्टॉलमेंट, जैसे कि इंस्टॉलमेंट होता है ना, आप कई बार जैसे अगर आप कहीं कोचिंग भी पढ़ते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे पैसे देते हैं, स्कूल की फीस भी कई सारे भाग में देते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने इंस्टॉलमेंट पर एक कहानी लिखी। 2 वाक्य इनकी कहानी है और प्रायश्चित इनका कहानी संग्रह हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है नाम विष्णु प्रभाकर की कहानी है धरती अब भी घूम रही है, ये इनका कहानी संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने गौरी कहानी लिखी। गौरी एक गाय के ऊपर है, शायद गाय का नाम ही था गौरी।
काफ़ी बचपन में इसको मैंने पढ़ा था, अब याद उतना नहीं रहा इसकी कहानी का, लेकिन हाँ ये एक गाय के ऊपर ही है, एक कहानी है इनका, संग्रह गौरी। इसके बाद है रांगे राघव, इनकी कहानी है गदल, गदल कहानी है ये। इसके बाद अगला नाम है भीष्म शाहिनी, भीष्म शाहिनी की कहानियाँ हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, बाड़चू, शोभा यात्रा, पाली, ये इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद अगली इनकी कहानी है अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत, चीफ की दावत एग्जाम में पूछी गई है, इनकी एक कहानी है भीष्म शाहिनी की, ये एग्जाम में पूछी गई है चीफ की दावत। इसके बाद अगला नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी कहानियां है काठ का सपना, सतह से उड़ता हुआ आदमी, ये कहानी संग्रह है इनका। अगला नाम है अमरकांत, अमरकांत की कहानी है डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जौक, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं जिंदगी और जौक। इसके अलावा दोपहर का भोजन भी इनकी कहानियां हैं, अमरकांत की है। अगला नाम है राजेंद्र राघव, राजेंद्र राघव की कहानियां है खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या और छोटे छोटे ताजमहल, ये इनकी कहानियां हैं। इसके अलावा टूटना इनका एक कहानी संग्रह है, किसका, राजेंद्र राघव का। इसके बाद मोहन राकेश का नाम आता है, इंपॉर्टेंट नाम है, इंसान के खंडहर, जानवर और एक और जिंदगी, ये इनका कहानी संग्रह है। अगला नाम है कमलेश्वर, कमलेश्वर की कहानी है 1972 में समानांतर कहानी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो कहानी का एक दौर आया जहां पर समानांतर कहानी का एक भाग आता है, जहां पर ये आंदोलन कहते हैं कि कमलेश्वर के द्वारा चलाया गया था 1972 के आसपास। इन्होंने कहानियां लिखी, राजा निर्वंशिया एग्जाम में पूछ चुके हैं, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, इनका एक कहानी संग्रह है, ठीक है। कमलेश्वर का कहानी संग्रह है बयान। इसके अलावा इनकी एक कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आता है निर्मल वर्मा, इनकी कहानियां याद रखनी है, परिंदे, इनकी कहानी कई बार पूछ चुके हैं। इसके बाद अगला नाम है इनका, जो कहानी इनकी है जलती झाड़ी, निर्मल ने लिखी, पिछड़ी गर्मियों में, बीच बहस में, कौए और काला पानी, ये इनका कहानी संग्रह है, कौए और काला पानी। इसके बाद है फणेश्वर नाथ रेणु, फणेश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक लेखक थे, आंचलिक यानी किसी अंचल के आधार पर लिखते थे, जैसे कि इन्होंने बिहार के गांव की कहानी लिखी है, ठीक है। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये प्रसिद्ध इनकी कहानी है। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये इनका कहानी संग्रह है, ठीक है। जैसे इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, मैला आंचल इनका उपन्यास है, जिसमें गांव के बारे में बताया गया, उसकी पूरी दुर्दशा के बारे में बताया गया है, राजनीति के समय क्या कैसा माहौल रहता है उसके बारे में बताया गया है, तो कई सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है। इनको आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है, इन्होंने उपन्यास भी काफ़ी अच्छे लिखे हैं। अगला नाम है शिव प्रसाद सिंह, इनकी कहानियाँ हैं आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सहराए और अंधेरा हंसता है, भेड़िए, भेड़िए इनका कहानी संग्रह है, किसका, शिव प्रसाद सिंह का। अगला नाम है मार्कंडे, मार्कंडे की कहानियां है पान फूल, पत्थर और परछाइयां, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला और भूदान, भूदान इनका कहानी संग्रह है मार्कंडे का। इसके बाद अगला नाम है कृष्णा सोविती, कृष्णा सोविती की मित्रों मरजानी, पूछ सकते हैं एग्जाम में, सिक्का बदल गया, ये बहुत भी महत्वपूर्ण है, और बादलों के घेरे में, इनका कहानी संग्रह है कृष्णा सोविती का। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की कहानियां याद रखनी है, यही सच है, रानी माँ का चबूतरा, यही सच है, एक प्लेट सैलाब और 3 निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु, इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद उषा प्रियंवदा का नाम आता है, उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ, ये इनका कहानी संग्रह है। शैलेश पटियानी का कहानी, इनकी एक कहानी है महाभोज, इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद अगला नाम है शेखर जोशी, शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार, प्रश्नवाचक, आकृतियां, बदबू, साथ के लोग, इसके अलावा कोसी का घटवार और हलवाहा, हलवाहा इनका एक कहानी संग्रह है। इसके बाद है ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन की कहानी है फेस के इधर उधर और यात्रा, क्षण जीवी, सपना नहीं, ये इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद अगला नाम है मृणाल पांडे, मृणाल पांडे की कहानी है दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी और एक स्त्री का विदा गीत, ये इनकी कहानी संग्रह है। मृणाल पांडे का दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी और एक स्त्री का विदा गीत, ये सब इनके हैं। अगला नाम है मंजुल भगत, मंजुल भगत ने कहानियां लिखी गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष और क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफर, ये इनका कहानी संग्रह है, कितना छोटा सफर। अगला नाम है मेहरू निशा परवेज, इन्होंने लिखी आदम और हब्बा, टहनियों पर धूप, फाल्गुन, गलत पुरुष और अंतिम चढ़ाई, ये इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद दूधनाथ सिंह, इनकी कहानी याद रखनी है, सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी संग्रह है इनका। इसके बाद अगला नाम है महीप सिंह, महीप सिंह की कहानियां सुबह के फल, उजाले के उल्लू और घिराव, इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद घिराव इनकी कहानी है, कहानी संग्रह नहीं है, कुछ और कितना, दिल्ली कहाँ है और कितने स्तंभ, कितने स्तंभ इनका कहानी संग्रह है, किसका, महीप सिंह का। महीप सिंह की कहानियां याद रखें। अगला नाम आगे दिया गया है राकेश वत्स, राकेश वत्स की कहानी है अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत,
एक बुद्ध और, ये इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद अगला नाम है मधुकर सिंह, पूरा सन्नाटा, पहला पाठ, ये इनका कहानी संग्रह है। मंजुल भगत, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले और 52 पत्ते, एक जोकर और सफेद कौआ, ये इनका कहानी संग्रह है। भुवनेश्वर दिया गया है यहाँ पर नाम, और इनकी कहानियां हैं सूर्य पूजा और भेड़िया, ये भुवनेश्वर की कहानियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रमुख कहानी देखी और उनके कहानीकार देखे, लेखक देखे। तो यहाँ पर इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी प्रीवियस पार्ट देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। और मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो